एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बच्चों को अपने जादू से बहलाकर अपने पास बुला लेती और उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। गांव के बच्चे हमेशा उस जंगल से डरते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की दुनिया बदल दी। गांव में दो भाई बहन रिया और करण अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी ने उन्हें कई बार जंगल के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। एक दिन खेलते खेलते रिया और करण जंगल की ओर बढ़ गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जंगल में गहराई तक पहुंच गए हैं। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी, अरे प्यारे बच्चों, क्या तुम गए हो? यह आवाज उस दुष्ट चुड़ैल की थी। चुड़ैल ने अपने जादू से बच्चों को अपनी कुटिया की ओर आकर्षित किया। कुटिया बाहर से सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और ही थी। चुड़ैल ने बच्चों को स्वादिष्ट भोजन और मीठे बोलों से बहलाने की कोशिश की। करण थोड़ा चौकन्ना था, लेकिन रिया उसकी बातों में आ गई। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने बच्चों को बंदी बनाने की योजना बनाई। चुड़ैल के पास एक जादुई किताब और एक जादुई छड़ी थी। किताब में लिखा था कि यदि किसी मासूम बच्चे का दिल उसकी कुटिया में जलाया जाए तो चुड़ैल अमर हो जाएगी। एक रात करण ने देखा कि चुड़ैल कुछ अजीब मंत्र पढ़ रही है। उसे शक हुआ और उसने रिया को जगाया। दोनों ने मिलकर कुटिया से भागने की योजना बनाई। चुड़ैल ने महसूस किया कि बच्चे उसकी चाल समझ चुके हैं। उसने जादू से पूरे जंगल को एक भूल भुलैया में बदल दिया। करण और रिया को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी करण को चुड़ैल की जादुई किताब और छड़ी की बात याद आई। उसने रिया को ध्यान भटकाने के लिए चुड़ैल से बात करने को कहा। इस बीच करण ने चुड़ैल की छड़ी चुराई और किताब के पन्ने पलटे। उसे एक मंत्र मिला जो चुड़ैल की शक्तियों को नष्ट कर सकता था। करण ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल चीखते हुए गायब हो गई। उसकी कुटिया ढह गई और जंगल का अंधकार भी गायब हो गया। चुड़ैल के गायब होने के बाद रिया और करण ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जंगल में अब भी गहरी रात थी और वे पूरी तरह थक चुके थे। अचानक उन्हें दूर से झाड़ियों के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों भाई बहन डर गए, यह सोचकर कि शायद चुड़ैल वापस आ गई है। लेकिन इस बार वह चुड़ैल नहीं, एक जादुई हिरण था। हिरण की आंखें चांद की तरह चमक रही थीं और वह उनकी ओर दोस्ताना अंदाज में देख रहा था। करण ने साहस जुटाकर कहा, क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो? हिरण ने सिर हिलाया और इशारे से उन्हें अपने पीछे आने को कहा। दोनों भाई बहन उसके पीछे चलने लगे। हिरण उन्हें जंगल के एक गुप्त मार्ग पर ले गया, जहाँ बहुत सारी जादुई झाड़ियाँ थीं। हर झाड़ी के पास एक पहेली थी, जिसे हल करने के बाद ही रास्ता खुलता। पहली झाड़ी के पास लिखा था, जिसे नहीं देख सकते पर जो हमेशा साथ रहता है, वह क्या है? करण और रिया ने सोचना शुरू किया। करण ने कहा, यह परछाई हो सकती है। रिया ने तुरंत जवाब दिया और झाड़ी गायब हो गई। उनके आगे का रास्ता खुल गया। दूसरी झाड़ी के पास लिखा था, जितना ज्यादा भरोसा करोगे उतना ही कमजोर बनेगा, यह क्या है? रिया ने कहा, यह शायद डर है। करण ने सहमति जताई और दूसरी झाड़ी भी गायब हो गई। अब वे अंतिम झाड़ी के पास पहुंचे। वहां लिखा था, सच्चा दिल और मजबूत इरादे ही अंधेरे को दूर कर सकते हैं। यह संदेश पढ़ते ही करण और रा को एहसास हुआ कि यह उनके साहस की परीक्षा थी।
दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और विश्वास के साथ आगे बढ़े। झाड़ी अपने आप गायब हो गई और उनके सामने गांव का रास्ता खुल गया। गांव लौटते ही करण और रिया ने देखा कि पूरा गांव जाग चुका था। दादी और गांव वाले उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। बच्चों ने पूरी घटना बताई, चुड़ैल, उसकी कुटिया, जादुई किताब और जंगल के रहस्य। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह जंगल हमेशा से जादुई रहा है, लेकिन चुड़ैल के आने के बाद यह खतरनाक बन गया था। तुम्हारे साहस और समझदारी ने न केवल चुड़ैल को हराया, बल्कि जंगल को भी उसकी पुरानी स्थिति में लौटा दिया। हिरण भी अचानक गांव के किनारे प्रकट हुआ। उसने एक बार फिर बच्चों को सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और जंगल में गायब हो गया। गांव वालों ने इसे जादू का संकेत माना। गांव में उस रात उत्सव मनाया गया। सबने मिलकर करण और रिया की बहादुरी की प्रशंसा की। दादी ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने आज यह साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के साथ कोई भी समस्या हल की जा सकती है। गांव वालों ने यह फैसला किया कि अब से हर साल उस दिन को साहस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि करण और रिया की बहादुरी हमेशा याद रखी जाए। उस घटना के बाद करण और रिया ने कभी बड़ों की सलाह को नजरअंदाज नहीं किया। वे समझ गए थे कि सावधानी और समझदारी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। गांव का जंगल अब सुरक्षित और सुंदर बन चुका था। बच्चे फिर से वहां खेलने जाने लगे, लेकिन अब वे चुड़ैल की कहानियों के बजाय हिरण और बच्चों की दोस्ती की कहानियां सुनाते थे। साहस, विश्वास और समझदारी से हम सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं। साथ ही अपनों की सलाह मानना हमेशा लाभदायक होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।